अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। आज इंशाल्लाह रहमान इन दो टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इस पर इनमें डिफरेंस क्या है और इसमें सिमिलरिटीज क्या है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सबसे पहली बात है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक, ये एडियाबैटिक की जब हम डेफिनेशन देखेंगे उसमें भी देखेंगे कि जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक जो प्रोसेस हैं ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस की टाइप हैं दोनों। थर्मोडायनामिक्स, इस पर हमारी एक बाकायदा तौर पर वीडियो बनी हुई, आप वो देख सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस वो प्रोसेस होता है। तो अच्छा, डायनामिक कहते किसे हैं? डायनामिक कहते हैं कि मोशन, कोई हरकत में रहे हर चीज। और थर्मो का क्या मतलब है? हीट, एनर्जी, टेम्परेचर। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट या एनर्जी या टेम्परेचर वो मोशन में रहे, हरकत में रहे, तो उसको हम कहते हैं थर्मोडायनिक प्रोसेस। ये सिंपल मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ इधर। ओके, तो जो आइसोथर्मल है ये इसकी टाइप है थर्मोडायनामिक प्रोसेस की। ओके, तो ये इसकी टाइप है इन विच, इसमें जिनके आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट मीन डेल्टा टी इज इक्वल टू। ऐसा प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिसमें हमारा सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर जीरो रहे। ओके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा टी जीरो रहे, डेल्टा टी कांस्टेंट रहे, मीन टी टू नेगेटिव वन जीरो रहे या कांस्टेंट रहे। ओके, उस प्रोसेस को कहते हैं हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अगर हम इसकी डिटेल में जाना चाहें तो इस वीडियो में डिटेल पर बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इस पर एक बाकायदा से हमारे एक जो वीडियो बनी हुई है इंडिविजुअली तौर पर थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पर। लेकिन फिर भी हम इस पर बात करने की कोशिश करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा बड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ओके, तो सपोज करें हमारे पास एक कंटेनर है और ये मेरे पास क्या है? मूवेबल पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, और इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स हैं। और इधर हमारे पास क्या होते हैं? इधर हमारे पास हीट रेजर्वायर होता है। हीट रेजर्वायर होता है, ये हीट रेजर्वायर। इसका क्या मतलब होता है कि हीट रेजर्वायर से सिस्टम से एनर्जी बाहर जा सकती है और बाहर से एनर्जी अंदर जा सकती है सिस्टम के अंदर। और जो हमारे पास ये वाल्व होती हैं ये इंसुलेटर मटेरियल की बनी होती है। इंसुलेटर मटेरियल का मतलब है कि इन वाल्व से कोई भी एनर्जी अंदर या बाहर जा नहीं सकती, सिर्फ इस हीट रेजर्वायर से एनर्जी अंदर या बाहर जा सकती है। ओके, इसको हम दो केस में देखते हैं। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जो हमारे पास दो केस हैं, ये तीनों जो कंटेनर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो सेम रहेगी। ओके, अगर जो मुझसे यहाँ सही नहीं बन रहा, इसको हम कहते हैं, इसमें जो हमारे पास है ये यहाँ से हम क्या करते हैं कि हीट को इंटर करते हैं, क्यू को। जब हीट को इंटर करते हैं तो हमारे पार्टिकल्स में मोशन, हरकत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मूवेबल पिस्टन होता है ये ऊपर चला जाता है। ओके, तो ओरिजिनल पोजीशन इसकी तो ये थी ना, लेकिन इसने इतना जो है डिस्टेंस तय कर लिया। ओके, इसको कहते हैं हम एक्सपेंशन स्टेज, यानी कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। एक्सपेंशन कहते हैं इसको हम, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जबकि इसमें हम जो हमारे पास इधर इस हीट रेजर्वायर से हीट को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो इस सिस्टम में मौजूद होती है उस ऊपर से हम प्रेशर फोर्स लगाते हैं पिस्टन पर, जिसकी वजह से पिस्टन नीचे आ जाता है और जो मालिक्यूल के दरमियान स्पेस होता है वो कम हो जाती है और हीट यहाँ से बाहर निकल जाती है। इसको कहते हैं हम आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल कंप्रेशन या फिर आइसोथर्मल कंट्रैक्शन भी कहते हैं इसको। ओके, हो गया। ये दो केस हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, हम इन दोनों केसेस को स्टडी करते हैं। तो इन दोनों में केसेस में हमें क्या पता लग रहा है कि जो हमारे पास क्यू है, जो हमारे पास डेल्टा क्यू है वो अंदर और बाहर आ जा रहा है। ओके, हो गया। लेकिन जो हमारे पास टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। सपोज करें, मिसाल लेते हैं, अगर हमारे पास ये पिस्टन इधर फिक्स रहता तो जब हम इस इंटर एनर्जी जो हीट दे रहे हैं तो इस मालिक्यूल के दरमियान जो जो मोशन है वो तेज हो जाने से, अगर मोशन तेज हो गई तो इसकी मतलब है इसकी टेम्परेचर ज्यादा हो जाना था।
टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, यहाँ इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब भी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अगर ये पिस्टन यहाँ फिक्स रहता, क्योंकि हमारे पास पिस्टन मूवेबल है, अब जब हमने हीट इंटर की तो हमारा पिस्टन ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हमारे टेम्परेचर यहाँ कॉन्स्टेंट रहा। ओके, सेम इसी केस में जब हमने ऊपर से फोर्स लगाई इस पिस्टन पर तो पिस्टन नीचे आया। अगर पिस्टन नीचे आ गया तो अगर हीट यहाँ से बाहर ना निकलती तो इन मालिक्यूल्स के दरमियान जो मोशन है वो तेज हो जानी थी, जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाना था। ओके, लेकिन चूंकि इस हीट रिजर्वायर से हमारे पास जो ज़्यादा एनर्जी थी वो बाहर निकल गई, जिसकी वजह से हमारे पास इधर भी और इधर भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। ओके, तो ये दो ये इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कहते हैं। ओके, तो ये जो है ना आइसोथर्मल के दो प्रोसेस हैं। अब अगर हम इसके पीवी डायग्राम की बात करें कि इसका जो आइसोथर्मल का पीवी डायग्राम गया है वो किस तरह से होता है। एक्स वाई एक्सिस पे हमारा वॉल्यूम होता है, वाई एक्सिस पे हमारा प्रेशर होता है। ओके, इसको सपोज करता है मेरे पास ये एक्सपेंशन के लिए और ये मेरे पास किसके लिए, कंप्रेशन के लिए ग्राफ बनाने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये ग्राफ बनता है और इसमें हमारे पास ग्राफ ये इस तरह बनता है। ये ग्राफ क्या शो कर रहे हैं एक्सपेंशन में कि हमारा जो है टाइम के साथ साथ जो हमारा प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंशन में। देखिए ऐसा ही हो रहा है कि जब नीचे से हम हीट इंटर कर रहे हैं तो इस पिस्टन पर लगने वाला जो प्रेशर कम हो रहा है और हमारे पास ये वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए डेल्टा वाई हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल पिस्टन से यहाँ तक। ओके, इन दो पिस्टन के दरमियान ये ओरिजिनल पोजीशन है ओरिजिनल पिस्टन की, और ये जो हमारे पास हीट की वजह से ऊपर गई उसकी वजह से यहाँ डेल्टा वाई हमारे पास डिस्टेंस है, मजीद इंक्रीज हो चुका है। जबकि इस केस में हमारे पास क्या है कि हमारे पास टाइम के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ये। ओके, तो ये यही देखें ऐसा ही हो रहा है कि प्रेशर को ऊपर से हम इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये तो हमारे पास ऐसे थर्मल प्रोसेस है। अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस पर बात करें तो इसमें क्या होता है कि एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ टाइप ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये मैंने बता दिया है कि ऊपर में कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, ये थर्मोडायनामिक्स की टाइप्स हैं। विच अकर विद और ट्रांसफर हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसमें हमारे पास जो डेल्टा क्यू होता है वो जीरो होता है, डेल्टा क्यू कांस्टेंट रहता है। मीन Q2 नेगेटिव 1 जीरो रहता है या कांस्टेंट रहता है। इस आइसोथर्मल में बस टेम्परेचर जरूर रहता है, जबकि एडियाबैटिक केस में हमारे पास जो होता है Q यानी कि हीट वो कांस्टेंट रहती है। ओके हो गया। इसमें भी हम क्या नाम लेते हैं, दो केसेस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारे पास अगर एडियाबैटिक के एक्सप्लेनेशन में जाना चाहें, एडियाबैटिक के एक्सप्लेनेशन में जाना चाहें तो हम किस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो हीट होगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो सपोज करते हैं हमारे पास फिर वही कंटेनर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंटेनर है, तो ये हमारे पास पिस्टन है जो कि मूवेबल पिस्टन है। ओके, ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं, ये इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। अब इसको हम फिर मजीद इसमें हमारे पास ये एक्सपेंशन केस है, इसमें हमारे पास जो है पिस्टन में ऊपर चला जाता है और मालिक्यूल में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जबकि इस केस में हमारे पास पिस्टन नीचे आ जाता है और मालिक्यूल में जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है। अब इसको हम समझते हैं कि ये हमारे पास एक्सपेंशन है, इसको हम नाम देंगे एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसको हम नाम देंगे कंप्रेशन, यानी कि एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे इसको। अब इसमें होता क्या, तो इस जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन में इसमें एक्चुअली होता क्या कि इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमारे पास जो ऊपर ये पिस्टन पर हमने ये रखा हुआ है मैस, अगर इसको हम कम कर देंगे, अगर हम इसको कम कर देंगे तो हमारे पास जो ये मूवेबल पिस्टन होगा ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जबकि इस केस में अगर हम इस पर ज़्यादा फोर्स लगाएं इस पिस्टन पर तो ये नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम हो वो कम हो जाएगा। इस केस में हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। जबकि इस केस में हमारे पास टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास वॉल्यूम कंप्रेशन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता जाता है। सिर्फ इस केस में ओके हो गया। तो इस केस में हमारे पास क्या है, प्रेशर चेंज हो रहा है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है।
ओके, जबकि जो हमारे पास हीट है वो कांस्टेंट रह रही है इस केस में। तो इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, और इसको हम एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक कंट्रैक्शन कहते हैं। ओके हो गया। अगर हम इसके पीवी डायग्राम यानी कि प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की तरफ जाएंगे तो वो डायग्राम पी आइसोथर्मल जैसी ही है। ये वी है, ये पी है, ये वी है, ये पी है, ये एक्सपेंशन के लिए है और ये कंट्रैक्शन के लिए है। ओके, तो इसमें जो हमारे पास ग्राफ बनेगा ये बनेगा वैसा ही जिस तरह हम हमारे पास ये वैसे ही बनेगा जिस तरह हमारे आइसोथर्मल बनेगा। लेकिन फर्क क्या है इस एक्सपेंशन में क्या है कि प्रेशर को जैसे हम डिक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेशर हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है, जबकि इस तरह इंक्रीज होता है प्रेशर। जब प्रेशर डिक्रीज होता रह जाए हमारे पास वॉल्यूम है इंक्रीज होता जा रहा है। इस केस में हमारे पास जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जा रहा है और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर से फोर्स प्रेशर लगा रहे हैं इस पिस्टन पर जिसकी वजह से प्रेशर तो इंक्रीज होता जा रहा है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है। ये देखिए ग्राफ इस तरफ जा रहा है, इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है और प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। तो आइसोथर्मल एडियाबैटिक में फ़र्क क्या है कि एडियाबैटिक में जो हमारे पास कर्व है ये जल्दी से हम हासिल कर लेते हैं, ये वाली कर्व होते हैं, जबकि एडियाबैटिक में हम जल्दी से कर्व हासिल कर लेते हैं, जबकि आइसोथर्मल में इस कर्व को हम स्लोली लेट हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो हीट इंटर करते हैं और फिर हीट निकालते हैं उसकी वजह से वहाँ टाइम लग जाता है। ओके, इसके और भी कई रीज़न हैं जो कि हमने जो अलग से वीडियो बनी है, सेपरेट वीडियो बनी हुई है वही है, उनमें हम इसने इन रीज़न को डिस्कस किया हुआ है। ओके, आप उधर से उन रीज़न को देख सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट के में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।